हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 का जो फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। अलॉटमेंट रिजल्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। पहले प्रोविजनल रिजल्ट आया था, उसको हटा के यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और अब इस वीडियो में बताएंगे आपको अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, रिपोर्टिंग का टाइमिंग क्या रहेगा, एमसीसी का जो शेड्यूल है वो क्या है, नया शेड्यूल, और क्या नोटिस आया है एमसीसी द्वारा, कौन सी सीट यहाँ पे रिमूव की है वो भी यहाँ पे नोटिस बताएंगे। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बता देंगे, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करें जिससे आपको पता चल सके क्या रहेगा प्रोसेस। कॉलेज मिलने के बाद क्या रहता है प्रोसेस, आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गलती की वजह से आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को वॉच करें। अब आपको बता देते हैं, यहाँ पे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए इन्होंने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पहले प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया था, अब फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये रहा राउंड फर्स्ट का फाइनल रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे एक नोटिस भी जारी किया है इन्होंने, नोटिस फॉर फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे राउंड फर्स्ट नीट यूजी 2025 काउंसलिंग का यहाँ पे नोटिस है। इस पर क्लिक करके आपको बता देते हैं क्या नोटिस है ये। देखिए इस नोटिस में दिखा रखा है, बता रखा है कि ये आज नोटिस जारी हुआ है अभी ये। तो इसमें बता रखा है, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल कैंडिडेट दैट द फाइनल रिजल्ट फॉर राउंड फर्स्ट ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग 2025 हैज़ नाउ बीन पब्लिश्ड ऑन द एमसीसी वेबसाइट। यानी कि एमसीसी वेबसाइट फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है, वहाँ पे जारी हो चुका है। कैंडिडेट में बी प्रोसीड फॉर रिपोर्टिंग टू देयर अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट फ्रॉम 14 अगस्त 2025 ऑनवर्ड एज पर द शेड्यूल। यानी कि 14 अगस्त से कल से आप यहाँ पे जाके कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग दे दी गई है, डेट आ गई है यहाँ पे। और जो यहाँ पे नया शेड्यूल जारी नहीं किया, ऑनवर्ड एज पर द शेड्यूल, जो पहले वाला शेड्यूल था, यहाँ पे नया शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, आपको वेबसाइट बताएंगे। जो पहले वाला शेड्यूल था उसी के अनुसार यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, कोई नया शेड्यूल नहीं दिया है। यानी कि कल से 14 अगस्त से यहाँ पे आपको जाके रिपोर्ट करनी है कॉलेज में और डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। इसमें देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज भी बताए गए हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यहाँ पे डाउनलोड देयर अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द एमसीसी वेबसाइट बिफोर रिपोर्टिंग। यानी रिपोर्टिंग करने से पहले आपको एमसीसी वेबसाइट से अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करना है लेटर। वो कैसे करना है वो भी बताएंगे, डाउनलोड करके अलॉटमेंट लेटर ही बताएंगे किस प्रकार का होता है अलॉटमेंट लेटर वो भी बताएंगे। कैरी ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ फोटोकॉपीज फॉर वेरिफिकेशन। यानी कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी फोटोकॉपी साथ में लेके जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी बताएंगे। रिपोर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम मेंशन्ड इन द काउंसलिंग शेड्यूल। यानी जो काउंसलिंग में शेड्यूल में जो टाइमिंग दे रखी है रिपोर्टिंग करने की, उसी के अनुसार उसी के फॉलो करते हुए रिपोर्ट करना है, बाद में नहीं जाना वरना आपको यहाँ पे कॉलेज मिसिंग कर हो जाएगी। नो क्लेम विल बी एंटर्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग। यहाँ पे दे रखा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप इन टच विद द एमसीसी यूजी काउंसलिंग वेबसाइट फॉर अपडेट्स। यानी कैंडिडेट वेबसाइट पे आके विजिट करें, यहाँ पे अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल के बाद में, आपको बताते हैं नेक्स्ट शेड्यूल। देखिए यहाँ पे आपको अब बता देते हैं हम, जो शेड्यूल जारी हुआ है वो यहाँ पे 6/8/2025 को जारी हुआ था। यानी उसके बाद कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, तो वही शेड्यूल रहेगा जो काउंसलिंग का है। तो इसके बाद कोई शेड्यूल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे जो एक और नोटिस जारी किया है, नोटिस फॉर सीट डिलीशन एम्स दिल्ली। यानी एम्स दिल्ली से एक सीट डिलीट कर दी गई है, उसका यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है। अभी यहाँ पे आज एक सीट जारी थी, उसको यहाँ पे रिमूव कर दी गई है, एक सीट जो एम्स से द्वारा एम्स कॉलेज में। इट इज बीइंग इन्फॉर्म टू ऑल द नीट यूजी 2025 कैंडिडेट दैट वन सीट इन एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। यानी एससी की पीडब्ल्यू कैटेगरी की एक सीट यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सीट मैट्रिक्स। यानी सीट मैट्रिक्स से एम्स न्यू दिल्ली की यहाँ पे वन सीट एससी पीडब्ल्यूडी की रिमूव कर दी गई है यूजी 2025 राउंड फर्स्ट काउंसलिंग इन ड्यू कंप्लीशन ऑफ द डायरेक्शंस एज पास्ड बाय होनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द। इन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पे SLA ये नंबर है, इसके अनुसार यहाँ पे वन सीट रिमूव कर दी गई है। ये भी इन्होंने नोटिस जारी किया है, वो सीट यहाँ पे हटा दी गई है सीट मैट्रिक्स से। ये बात बोली है एमसीसी द्वारा, नोटिस जारी है वह ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता देते हैं, जो शेड्यूल जारी हुआ था, जो एमसीसी द्वारा शेड्यूल जारी हुआ था, उसमें रिपोर्टिंग का टाइम क्या था। देखिए उसमें रिपोर्टिंग का टाइम इसमें दे रखा है। आप देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम था वो इस नोटिस के अंदर है, नोटिस फॉर एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल राउंड फर्स्ट। इसमें दिया था रिपोर्टिंग का टाइम, इन्होंने यहाँ पे 8 अगस्त को 2000 किया था, उसमें रिपोर्टिंग टाइम था। यहाँ पे देखिए रिजल्ट की डेट है, उसके बाद रिपोर्टिंग का टाइम बता देता आपको। देखिए वेबसाइट पे आके यहाँ पे ई सर्विस शेड्यूल्स में दे रखा है यूजी स्टेट शेड्यूल्स। तो इसमें दे रखा है ये स्टेट वाइज और ऑल इंडिया कोटा के अनुसार यहाँ पे शेड्यूल जारी कर रखा था। तो इसमें रिपोर्टिंग टाइम की लास्ट डेट है राउंड फर्स्ट की, यहाँ पे ये रही 18 अगस्त। यहाँ पे 18 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। यानी
14 अगस्त से यहाँ पे 18 अगस्त की यहाँ पे डेट है, तो इसी शेड्यूल को यहाँ पे फॉलो करना है। यही शेड्यूल है, अभी कोई नया शेड्यूल नहीं है, तो इसके अनुसार आपको रिपोर्ट करनी है जो कॉलेज अलॉट हुई है उसमें जाके। अब आपको बताएंगे अलॉटमेंट लेटर आपको कहाँ मिलेगा, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए इस पे यहाँ पे आके वेबसाइट है, ये एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा। इस पे आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन 2025 है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार रिडायरेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट ये वेबसाइट हो जाएगी ओपन। तो इस वेबसाइट में आपको आपके नीट यूजी 2025 के यहाँ पे रोल नंबर आप डालने हैं, फिर उसके बाद पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम बनाया था वो, और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन ये नीचे की तरफ दे रखी है वो। उसके बाद नीचे आपको लोग साइन इन पर क्लिक कर लेना है। साइन इन पर क्लिक कर लेना है, तो वो हम आपको करके दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ पे एंटर होता है। यहाँ पे हमने ये जो डैशबोर्ड है ये एमसीसी को ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे लॉगिन कर ली है आईडी। तो इस प्रकार आपको अपनी रोल नंबर और पासवर्ड वगैरह लगा के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो अब लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इधर देखिए एक न्यू यहाँ पे सीट, यहाँ पे न्यू आ रहा होगा, यहाँ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे आपको क्लिक करके आपका अलॉटमेंट रिजल्ट का जो अलॉटमेंट लेटर है वो यहाँ पे डाउनलोड करने को देखने को मिल जाएगा। तो वो हम आपको बता देते हैं किस प्रकार। देखिए इस पे क्लिक कर लेना है आपको, सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। इस प्रकार यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे फर्स्ट आता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, नीचे आता है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, और यहाँ पे ये दिखा रहे दे रहे हैं यहाँ पे व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी सीट अलॉटमेंट हो चुकी है राउंड फर्स्ट में, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अब देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आपको बता देते हैं, यहाँ पे दे रखा है डियर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सीट अलॉटमेंट, यहाँ पे दे रखी है। तो इसमें दे रखा है डियर कैंडिडेट्स, बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड बाय योर ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग यू हैव बीन प्रोविजनल अलॉटेड ए सीट, काइंडली रिपोर्ट टू अलॉटेड मेडिकल कॉलेज, यानी जो कुछ सीट अलॉटमेंट हुई उसमें जाके आप काइंडली जाके रिपोर्ट करें। और आपको यहाँ पे एक सीट अलॉट हो चुकी है, यहाँ पे इसमें दिखाई बताई दे रहा है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसमें एक सीट आपको अलॉट हो चुकी है, और जाके आप जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें जाके रिपोर्ट करें कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मेंशन इन द काउंसलिंग शेड्यूल फेल विच द अलॉटेड सीट विल बी कैंसल, यानी जो शेड्यूल दे रखा है उसके टाइम के अनुसार आप जाके रिपोर्ट करने, वरना आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए अलॉटमेंट लेटर के बारे में। यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पे डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे इस प्रकार ऑप्शन आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जहाँ पे आप रिपोर्ट करते हो कॉलेज, वहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे होगे 29 क्वेश्चन जो एमसीसी द्वारा जो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की यहाँ पे लिस्ट डाली गई थी वो लिस्ट आपको बता देते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अलोंग विद द अटैच्ड यहाँ पे फोटोकॉपी ऑफ और डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे उनकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है, और जो शेड्यूल है उसके अनुसार आपको जाके विजिट करना है कॉलेज में। तो अब नीचे की तरफ आके बता देते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। देखिए ये रहे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कंप्लीट। यहाँ पे अलॉटमेंट, यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर इशू बाय एमसीसी द्वारा जो अलॉटमेंट लेटर जारी किया था उसको लेके जाना है। एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इशू बाय एनटी, एडमिट कार्ड जारी हुआ था जो एनटी द्वारा आपने एग्जाम दी थी उसका एडमिट कार्ड लेके जाना है। साथ में यहाँ पे रिजल्ट रैंक लेटर इशू बाय एनटी, एनटी ने जो रिजल्ट जारी किया था उसका रैंक लेटर यहाँ पे लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लेके जाना है। अगर डेट ऑफ बर्थ ना हो तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट पे यहाँ पे जो डेट मेंशन होती है वो भी आप लेके जा सकते हो, जिसके यहाँ पे 10th की मार्कशीट में होती है मेंशन, वो आपको चल सकती है। यहाँ पे बता रखे नोट बी द सेम, यहाँ पे सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद क्लास 10th की यहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद क्लास 10th प्लस 12 10+2 यहाँ पे सर्टिफिकेट, फिर क्लास 10+2 यहाँ पे मार्कशीट, यानी 12th क्लास की यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। उसके बाद 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम फिक्स्ड द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही फोटो यहाँ पे 8 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई, यहाँ पे आइडेंटिफाई के लिए यहाँ पे आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक, यहाँ पे पासपोर्ट, इनमें से कोई एक आप लेके जा सकते हो। अब नीचे की तरफ इसको डाउन करके बता देते हैं फॉर OCI PI ओ फॉरजिन नेशनल कैंडिडेट्स, यहाँ में फॉरजिन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सिटीजन सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए, कार्ड नंबर डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी यहाँ पे चाहिए। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी जो सर्टिफिकेट है ब्रिंग जो फॉलोइंग इनके अनुसार, तो वो भी आपको लेके जाना है। यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वाला वो भी आपको लेके जाना है। जो SC ST रिजर्व्ड वालों के लिए यहाँ पे
मेंशन कर रखा है इसमें कंप्लीट। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो ओबीसी एनसीएल वालों के लिए सर्टिफिकेट के बारे में बता रहे हैं, जो सर्टिफिकेट है वो। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एज पर ये रहा फॉर्मेट कंसर्न। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे दे रखा होगा, देखिए, कैंडिडेट विदाउट ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन अलॉटेड मेडिकल कॉलेज। यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अलावा यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आपको ओरिजिनल एडमिशन डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसके अनुसार यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार इन्फॉर्मेशन है। कोई भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी एमसीसी की वेबसाइट पे कोई भी रिजल्ट के बारे में, नेक्स्ट शेड्यूल, कोई नोटिस, तो इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन है, वो भी जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अपडेट दी जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बता देंगे। थैंक यू।